आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस पर, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी पर और ब्लड प्रेशर पर। ये कितना ज्यादा प्रभाव हमारे डे टू डे लाइफ पर डाल रहा है, ये कितना खतरनाक है हमारे लिए, ये पब्लिक को जरा बताएं। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस, एंजाइटी और बीपी की बात कर रहे हैं तो हमें स्वस्थ रहना है, सबसे पहले निरोग रहना है और बीपी को तो पूरी तरह कंट्रोल करना है। तो आज मैं बहुत सिंपल से आपको सुपर इफेक्टिव आपको वे बताऊंगी, एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप बीपी की समस्या को जड़ से दूर करोगे। बाकी स्ट्रेस के बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इतना ओवर थिंकिंग मत करिए। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, इसको आप खुद कॉम्प्लिकेट मत करिए। तो कुछ आसन बताती हूँ, मैं चाहती हूँ पूजा जी आप साथ में बैठ जाइए जी। तो सबसे पहले स्ट्रेस का ही बात करते हैं, बीपी का बात करते हैं, एंजाइटी का बात करते हैं। तो मैं आज आपको 5 मंत्रा बताऊंगी। दीज आर द मोस्ट पावरफुल मंत्रा एंड बहुत सिंपल है। तो आप सबसे पहले अपने हाथ को स्टमक पे रख लीजिए, कीप इट ऑन योर स्टमक। गहरी सांस लीजिए, एक्सेल, लेट अस चैंट लाउडर। रिलीज। सो व्हेन यू आर चैंटिंग आ साउंड, तो मैं ये नहीं चाहती कि आप प्रॉपरली जो भी मंत्र आज मेरे साथ में कर रहे हो उसका साइंटिफिक बेनिफिट, महत्व भी जरूर समझे। तो जब आप आ का उच्चारण कर रहे हो, आपका स्टमक इनसाइड जा रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी की वजह से काफी लोग होते हैं जिनको गैस्ट्रिक का इशू होने लग जाता है और स्टमक रिलेटेड लाइक ब्लोटेड स्टमक का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपका साउंड है आ। नाउ दूसरा साउंड जो और पावरफुल है, जो बीपी, चाहे आपका बीपी हाई हो चाहे आपका बीपी लो हो, दोनों को कंट्रोल करता है सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए अपने हाथ को चेस्ट पे रखिए, गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए। अब आप ई का उच्चारण करोगे, So when you are chanting E sound, we can feel the vibration around our chest region. This is excellent to control high or low BP. चलिए तीसरा साउंड, keep your hand on your neck. गहरी सांस लीजिए, ऊ का उच्चारण करेंगे। Inhale, exhale first. Let us chant ऊ, So we can feel the vibration around our neck region. जो आपका स्ट्रेस की वजह से काफी लोग हैं जिनको थायराइड का इशू, वुमेन को जो थायराइड का इशू हो जाता है, मोस्टली मैं पूजा जी एवरी सेकंड वुमेन को देखती हूँ थायराइड का प्रॉब्लम है, एवरी सेकंड मेन को देखती हूँ डायबिटीज का इशू है। एंड स्ट्रेस होता है जो सारी बीमारियों को सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस ही होता है। चाहे आप डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, आपको डॉक्टर्स भी बोलेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आपको थायराइड का या बीपी का इशू है तो आप ऊ का उच्चारण जरूर करिए। नाउ कीप इट ऑन योर फोरहेड। अब हम का उच्चारण करेंगे, हमारा 4th साउंड हम। अब आप काफी लोगों से मिलते होंगे जो हमेशा डिलेमा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ये करना है वो करना है और पता ही नहीं होता क्या करना है, एकदम कंफ्यूज लोग रहते हैं। तो आप लोगों के लिए साउंड है हम। नाउ अनदर साउंड, क्राउन ऑफ योर हेड, गहरी सांस छोड़िए, माँ का उच्चारण करेंगे, माँ।
सिट इन ध्यान मुद्रा, मुद्रा ऑफ नॉलेज। आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए। फील द वाइब्रेशन ऑफ योर आ, ई, ऊ, हम, मा साउंड बी देयर। Very gently rub your palm. Keep it on your eyes, head down and release. तो ये 5 मंत्रा आर लाइक मोस्ट पावरफुल। अपने दिन की शुरुआत इन मंत्रों के साथ में करिए। अगर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आ का उच्चारण करना है। हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई और लो बीपी है तो ई का उच्चारण करिए। ऐसे ही ये 5 मंत्रों का आप पॉजिटिव रहोगे, आप सुपर एनर्जेटिक रहोगे जी। एंड पूजा जी, मैं चाहती हूँ कुछ आसन बताऊं जो स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल, आप वो जरूर बताइएगा। मैं ये भी चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको कैसे पता चलेगा वो स्ट्रेस में है। लोग तो डिनाइल मूड पर ही रहते हैं हमेशा कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, अंदर से चाहे कितने परेशान हो। क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? पर मैं एक ही बात बोलूंगी, अच्छी बात है, डिनाइल मोड पे रहिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। देखो, जैसा सोचोगे वैसे ही होगा जीवन में। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले नो, चलो भगवान, योर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, वी नीड टू वर्शिप इट, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले बोलिए आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अबंडेंट। तो अपने बारे में स्ट्रेस नहीं है, आप बिल्कुल यही धारणा, यही सोच रखिए। बट फिर भी अगर कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, काफी इमोशनल रहते हैं, अभी उनका दुख है और वो दुख पे मैं रो रही हूं, तो काफी इमोशनल होते हैं। और एक और चीज आपको बताती हूँ, जिन लोगों का जो स्किन, मतलब आपका जो स्किन टाइप होता है वो काफी ड्राई होता है, तो आप लोगों को स्ट्रेस है। अनदर थिंग जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी, स्ट्रेस में भी इमोशनल स्ट्रेस जो बहुत ही ज्यादा रहता है लोगों को, और इमोशनल स्ट्रेस को अगर आपको पता करना है तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी में थोड़ा पेन रहेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके नेक में हमेशा पेन रहता है, तो ये आपका इमोशनल स्ट्रेस है। कुछ लोग होते हैं जिनको बैक में सर्वाइकल का इशू है, माइग्रेन का इशू है, तो ये भी आपका स्ट्रेस है, आपका तनाव है। तो स्ट्रेस को अंडरस्टैंड बहुत सिंपल तरीके से समझ लिए, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहेगा। एक वो जो पेन होता है जो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी, वो भी क्या स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ही होता है? सारी चीजों का कहते हैं ना मुख्य द्वार, सारी चीजों का मेन जो है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को तो बिल्कुल बोलिए कि मुझे कोई तनाव नहीं है, तो अब अपनी बॉडी से स्ट्रेस को कैसे दूर करें उस पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टैपिंग मसाज करेंगे। टैपिंग मसाज होता है जो बॉडी में एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, जो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो शुरू करेंगे हम अच्छे से थाई मसाजेस से, जेंटल टैपिंग। इससे क्या होता है? इससे जो आप ये देखो, आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे, काफी लोग होते हैं जिनको नी में पेन हो रहा है, पाँव हमेशा दर्द हो रहे हैं। इससे ये होता है कि आपका मसल पेन, पेन रिड्यूस होता है और स्ट्रेस दूर होता है। जैसे कभी कुछ लोग हम देखते हैं उनके पाँव सूजे हुए हैं, तो ये है वाटर रिटेंशन। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टैप करना है, बैठ जाइए। ना अगर आपको महसूस हो आपके हाथ, जेंटल टैपिंग ये भी हेल्प करेगा, मेंटली आपको स्टेबल रखेगा, स्ट्रेस को दूर रखेगा और बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स करिए बहुत सिंपल मसाजेस के द्वारा। अब काफी लोग होते हैं इमोशनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अपने आर्मपिट पे जेंटल मसाजेस। There is lot of accumulated toxins, guys. Let's do a gentle massages. Change the side. Okay, now last but not least, of course, एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, क्राउन ऑफ योर हेड। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, जेंटल टैपिंग हेयर, जेंटल टैपिंग। अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज लाइक रियली गुड।
एंड रिलीज, स्थिर सुखम आसन। तो कोशिश करिए ये सिंपल सी टेक्निक को जरूर फॉलो करिए ताकि आप तनाव से तो दूर रहे। योग मैं आपको चलो एक सिंपल परिभाषा में समझाती हूँ, पिछले एपिसोड में भी आपको समझाया था। फॉर मी योग इज नॉट अबाउट आसना, लेकिन आसन भी करना जरूरी है बॉडी को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। फॉर मी योग इज नॉट अबाउट जपिंग मंत्रा, योग साधना है, कंसंट्रेशन है। जीवन में कोई भी कर्म करो, पूरा करो, वही योग है। तो कोशिश करिए, अभी आपका कर्म एक ही है जो आपको भगवान ने इतना खूबसूरत बना के, इतना अच्छा बना के भेजा है। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए योग के द्वारा। तो चलिए अभी स्ट्रेस के लिए एक और आसन बताती हूँ पूजा जी, ये भी बहुत अच्छा आसन है। सिंपली आप स्ट्रेच करोगे अपनी बॉडी को एंड interlock, stretch, look up, be there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. सो ये बहुत अच्छा आसन रहता है, बैक के लिए अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो एक बार और करते हैं इस आसन को। सिंपली इंटरलॉक, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करिए, ऊपर की तरफ देखिए। 5, अपने रूफ को देखिए कितना ब्यूटीफुल आपका रूफ है। एंड बी देयर। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। चलिए आपको एक और मुद्रा बताती हूँ, ये भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो मेंटल हेल्थ, वैसे हमारे पास कोई भी आता है, हम बोलते हैं आप बहुत स्वस्थ हो, आप बहुत अच्छे हो। तो आप अच्छे और स्वस्थ हैं, आपको एक बहुत सिंपल सा आसन बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से ये वाली मुद्रा करनी है। इसको हम ब्रह्मा मुद्रा बोलते हैं। पूरा प्रेस करिए और कीप योर, इसको कनेक्ट कर लीजिए अपने नक्कल को, इस तरह से रखिए, आराम से बैठ जाइए, आंखों को बंद करिए। बी देयर। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज, रिलैक्स। अमेजिंग। देखिए आप पूरे स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, ये एक सबसे बेस्ट मुद्रा होती है ब्रह्मा मुद्रा, और ये मुद्रा होती है हमारे माइंड के लिए। तो चलिए साथ में मिलकर करते हैं। प्रेस करिए, अब अपने हाथ को कनेक्ट करिए ऑल नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को, एंड हम लोग और पॉजिटिव होंगे इस क्रिया के साथ में। बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। अमेजिंग। चलिए एक और आसन, आपको एक सिंपल सी मुद्रा ही बताती हूँ। आसन तो हम अभी और एपिसोड्स में करेंगे। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, दिस इज लाइक रियली गुड। आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आप अपने नर्व्स को स्टिमुलेट करते हो, और चेहरा भी आपका सुपर ग्लो करता है। तो चलिए पृथ्वी मुद्रा, हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, रिलैक्स योर माइंड, release all negative thought. Be there. Be there. And release. Amazing. तो पूजा जी ये बहुत इजी मुद्रा होती है, इसको आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो आराम से। बहुत ही आपको स्ट्रांग रखती है ये मुद्रा। मैं ये भी चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर को लेकर भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कभी कभी किसी का बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो वो इंस्टेंटली उस टाइम पे क्या कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा रिलीफ फील करें? बिल्कुल। तो कुछ बहुत सिंपल से आपको सुपर इफेक्टिव रेमेडीज पे बताती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले हम अपनी दिन की शुरुआत हमेशा पानी के साथ लेते हैं। क्यों पीते हैं, क्या आपको पता है? सुबह उठ के ही सबसे पहले पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि रात का जो समय होता है बॉडी का रिपेयर मोड होता है। सुबह सारे टॉक्सिन्स, ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स रहते हैं, और
पानी पीते हैं तो सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी दिन की शुरुआत 1 या 2 ग्लास पानी के साथ में करना और 30 मिनट के बाद 1 ग्लास पानी लेना, आधा चम्मच हल्दी लेना, आधा चम्मच घी लेना, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर लेना। ये बहुत अच्छा रहता है आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए। जी, अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। वैसे हम मेंटल हेल्थ पे थ्रू आउट बात कर रहे थे, हमारा फोकस ही आज सबसे ज्यादा ये था, लेकिन बहुत सारी ऐसी लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, लोगों के इश्यूज होते हैं कि सोचते बहुत है, ओवरथिंक बड़ा कर रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर। तो ये जो लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, इनको क्या करना चाहिए ऐसा कि इतनी खिचड़ी इनके दिमाग में पक रही है वो एकदम से ठीक हो जाए? बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात बोली पूजा जी आपने। अब मैं बहुत सिंपल चीजें बता रही हूँ। देखिए, ओवर थिंकिंग हो रही है या थिंकिंग ही कर रहे हो, किसी के बारे में सोच ही रहे हो, 1 मिनट में 1000 थॉट्स आते हैं। अभी सारे थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, पर कोशिश करिए आपके थॉट्स पॉजिटिव हो। और कुछ लोगों को मैंने देखा है उनके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताती हूँ। हर आधे घंटे के बाद आप 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को होल्ड कर लो। देखो, आपको ये थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे। आप इतना, जो लोग नेगेटिविटी में रहते हैं, जो एंजाइटी में रहते हैं, आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा। तो एक बहुत सिंपल सा आसन भी बताना चाहूंगी पूजा जी मैं। तो चलिए इसको करते हैं। इसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाओ पूजा जी मेरे साथ में। जी, बहुत ही सिंपल सा आसन है। इंटरलॉक करिए अपने हाथ को और धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करिए। चलिए, लेट्स बेंड आवर बॉडी। कीप योर फोरहेड डाउन, बी देयर फॉर 10 सेकेंड। कम अप एंड रिलीज। एक तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है जी। तो प्लीज एक कोशिश जरूर करिए। अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा ऑक्यूपाइड रखिए, काम करते रहिए, अच्छी चीजें देखिए। आजकल तो सुबह उठते हैं तो सारे इंस्टाग्राम या इंटरनेट पे बैठे, मतलब स्क्रोलिंग करते रहते हैं। रात को भी आप कोई चीज हो ना हो, फोन हाथ में होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल फोन पे भी आप योगा का एपिसोड देख रहे हैं, ये आपको बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दे रहा है। आपको हेल्थ भी आपको समझ में आ रही है कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए। डाइट भी आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो अभी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सी डाइट मैं आपको बताना चाहूंगी। कोशिश करिए नॉनवेज वगैरह, बिकॉज मैं सात्विक हूं तो मैं सात्विक आपको वेजिटेरियन फूड ही बता सकती हूँ, लेकिन आप नॉनवेज को जरूर अवॉइड करिए क्योंकि ये आपको और लथार्जिक बनाता है, लेजी बनाता है। अगर आपको स्ट्रेस है, मैं ये नहीं बोल रही कि जीवन भर के लिए छोड़ दो, छोड़ सकते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, बट कोशिश करिए 1 महीने के लिए आप नॉनवेज को अवॉइड करो और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखो। इस पर मैं एक और चीज समझना चाहती हूँ, शुगर भी क्या हमें अवॉइड कर देनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल शुगर तो आपको पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए। अभी देखो हमारे पास काफी लोग हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो हम ज्यादा तो नहीं अपुर दो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मीठे की जगह आप शुगर की जगह जैगरी ले सकते हो, हनी ले सकते हो। जितनी भी वाइट चीजें हैं ना उसको अवॉइड कर लीजिए। वो एक पिक्चर देखी थी, वो बोल रही थी कौन सा मीट, कौन सा सफेद, साड़ी वाला सफेद, चांद वाला सफेद। तो मैं भी आपको एक ही बात बोलूंगी, सफेद खाना ही छोड़ दीजिए। मैदा हो, आपका शुगर हो, इवन सॉल्ट भी जो रहता है वो भी अवॉइड करिए। आप सफेद सॉल्ट की जगह कोशिश करिए सेंधा नमक लीजिए, रॉक सॉल्ट लीजिए। तो काफी चीजें। अब मैं डाइट का आपको डिसिप्लिन बताऊं तो पूजा जी 5 चीजों को फॉलो करना। एक, जो आपका खाना है वो रीजनल होना चाहिए। दूसरा, आपका खाना जो है सीजनल होना चाहिए। तीसरा, आपका खाना रीजनल होना चाहिए। चौथा, आपका खाना रॉ होना चाहिए। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी। अब देखिए, अभी का मौसम है, विंटर्स का टाइम, अभी बैठ के हम आम खा रहे हैं। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी फूड होता है, अब आप देखो इतना एलर्जी टेस्ट कराते हो, आज तक
कोई डॉक्टर नहीं बता पाया आपको किस चीज से एलर्जी है, आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे आपको किस चीज से। जब भी आप कोई खाना खाते हो और आपको लगता है मैं बहुत लथार्जिक फील कर रही हूं, तो दिस फूड इज नॉट सूटेबल फॉर यू। यही आपको एंजाइटी दे रहा है, यही आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो पूजा जी, आपको आज का सेशन कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि आपने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो एक्चुअल में लोगों को बिना कुछ किए थका देते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी, ये ऐसे इश्यूज हैं कि आप नहीं भी मेहनत कर रहे हैं ना, तब भी आप इतना एग्जॉस्टेड, इतना टायर्ड फील करते हैं, और फिर आपको समझ नहीं आता है कि अब आप क्या करें। तो आप ये कर सकते हैं, और इसी वजह से इस पर हमारा फोकस था इस एपिसोड में कि स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस बात का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, क्योंकि इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। पैसा नहीं लगता है स्माइल करने में या खुश रहने में। और जो कुछ हो रहा है जिंदगी में, उसको इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचकर चलिए कि आपके साथ नहीं, आपके लिए हो रहा है। फिलहाल हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। धन्यवाद।